मैं अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूँ। ओ लोगों ध्यान से बैठो, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि 2-3 अशअर नाते नबी के पढ़ लूं। हज़रत इजाजत है, मेरी आदत है, बचपन से मैं नाते नबी पढ़ता हूँ, बचपन से। सुनने को तैयार हैं? हम अपनी आँख ज़मीन पर बिछाने वाले हैं, हम अपनी आँख ज़मीन पर बिछाने वाले हैं, हम अपनी आँख ज़मीन पर बिछाने वाले हैं, हुजूर पाक मदीने से आने वाले हैं, हुजूर पाक मदीने से आने वाले हैं। अच्छा देखिए, नात पढ़ने वाले बहुत हैं, मेरी तकरीर जरा हो जाए। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठे हैं, दूर दराज से आए हैं, आप यहाँ से कुछ फैज़ लेके जाएंगे। वो लोगों दारुल उलूम रज़विया शरफिया नूरुल उलूम क्या कहना, ये दुनिया में रंग बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मदरसा रंग बांट रहा है, आपको हर साल हुफ़ाज़ किराम दे रहा है, आलिम की शक्ल में यहाँ से निकल रहा है। लोगों आपके इलाके में ये मदरसा दीन का काम कर रहा है, मुबारकबादी के लायक है। हजरत अल्लामा शाह आलम साहब, हजरत मौलाना दिलखुश साहब इतनी मेहनतें कर रहे हैं, कमेटी वाले लायक हैं मुबारकबादी के। अल्लाह ताला इन लोगों को दीनों दुनिया की दौलत से माला माल करे, सबकी उम्र में दराजगी अता करे। ओ लोगों याद करो, ध्यान से बैठो, मैं एक मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, आजकल मुसलमान सूद ब्याज का धंधा करने लगे, सूद ब्याज का धंधा करने लगे हैं। अच्छा, गैर कौम के लोग, गैर हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग, हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग सीना तान के सूद ब्याज का धंधा कर रहे हैं हर बाजार में। कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं ना? कर रहे हैं क्या आप लोग? सूद ब्याज का धंधा करते हैं आप लोग? बोलिए नहीं, बोलिए जान दे देंगे, लेकिन सूद ब्याज का कारोबार कभी नहीं, बोलिए इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। नादान है वो जो सूद ब्याज का धंधा करता है, खुद पलीद होता है, दूसरों को पलीद करता है। लोगों हम अब एक मंत्र सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के भाइयों, अगर बात बाहर से सुन रहे हैं तो वो हिंदू धर्म के भाई लोग ये इत्तेफाक कर लेंगे और मेरी तकरीर पे वो भी अमल कर लेंगे कि उनके धर्म में भी सूद ब्याज का धंधा जायज नहीं है, पाप है, पाप है। उनकी किताबों में मंत्र मौजूद है। वो लोगों ऋग्वेद फाटक नंबर 3 सफा नंबर 286 पर यही मंत्र हिंदू धर्म के महाराज ने लिखा है, सुनिए तड़प जाइएगा, झूम के बोलिए। गिरिमंत गीते पुका बुनाश्रम गोहंती धर्मम। समझे ये मंत्र? आप लोग तर्जमा सुन गए, समझ गए तर्जमा है ना? नहीं समझे तर्जमा? गिरिमंत गीते पुका बुनाश्रम गोहंती धर्मम, तर्जमा आपको बता दूं या आप समझ गए? कुछ लोग तो समझ गए होंगे, हाथ उठा करके बोले कितने लोग समझे? कोई नहीं समझे? हाँ नहीं। अगर कोई कहे कि मैं समझ गया तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है ना भाई? कोई अगर कहे कि मैंने समझ लिया उससे बड़ा झूठा क्यों नहीं? ये कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि इसका तर्जमा बड़ा बड़ा मंदिर का पुजारी नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। बड़े बड़े मंदिर के पुजारी पंडित लोग नहीं कर पाते। जिस दिन ये तर्जमा समझ जाएंगे तो जिस दिन तर्जमा समझ लेंगे तो वो होश में आ जाएंगे। झूम के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। ओ लोगों याद करो, हिंदू धर्म का महाराज अपनी किताब में लिख रहा है कि ये लोगों जो सूद ब्याज का धंधा करता है वो अपने धर्म को निस्तो नाबूद भ्रष्ट करता है, यानी अपने धर्म को पीठ के पीछे छोड़ देता है, पीठ के पीछे छोड़ देता है। और कुरान तो कहता है हर्रम रिबा, कुरान ने तो हमारा ऐलान कर दिया है सूद का कारोबार, सूद का लेन देन हराम है, हराम। हाँ। अच्छा वो लोगों पहले एक मंत्र सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मेरी तकरीर का आगाज हो जाएगा। झूम के एक बार सुन लीजिए और कह दीजिए माशा अल्लाह।
आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम प्राणदाता मही मंगलम मंगलम वैभवम आमीना मंगलम मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम शरावणम मंगलम भावनम मंगलम युगजाई मंगल। अच्छा, पीछे के जितने भी लोग हैं ना, जरा जरा आगे आ जाइए। तो अगर मेरी तकलीफ पूरी सुनना चाहते हैं तो जरा जरा आगे बढ़ जाइए, जरा जरा। या मेरी आवाज ही नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? आवाज समझ रहे हैं आप लोग? आवाज समझ रहे हैं कि या कोई और जबान बोलूं? समझ रहे हैं? तो जरा जरा आगे आ जाइए, खुदा के वास्ते आ जाइए। देखिए तो बीच में गंजा सा मजमा, पीछे इतनी भीड़ है माशाअल्लाह, बहुत लंबा मजमा है। कौन कह रहा है कि जलसा कामयाब नहीं होगा? खुदा की कसम जलसा आज भी कामयाब है, कल भी इंशाअल्लाह कामयाब होने वाला है। क्यों? ये लोग जो है मोहब्बत में जलसा सजाते हैं, है ना भाई? ये दिल में नबी की मोहब्बत बसा करके ये लोग जलसा कराते हैं, इसलिए हर साल ये जलसा कामयाब होता है। हर साल जलसे में भीड़ रहती है ना भाई, रहती है ना। अच्छा सुन लीजिए, मंत्र का तर्जमा सुनाने से पहले एक मंत्र और सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अज्ञान है तू किरत मुहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम यत्तदो इश्री मां महेशतम मुस्कान दस असजातिरनी ससराली 10 गुना। समझ गए? मंत्र का तर्जमा सुनाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ लोगों, हजरत अल्लामा इमाम अस्कलानी अपनी किताब में लिखते हैं, सुभान अल्लाह, अपनी किताब में कौन लिखते हैं? हजरत इमाम अस्कलानी क्या लिखते हैं कि लोगों, तराजू लाओ, एक तराजू को सामने रखो। इमाम अस्कलानी फरमाते, कौन बोले, कौन बोलते? इमाम अस्कलानी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो इमाम अस्कलानी फरमाते अपनी किताब में लिखते हैं कि लोगों, एक तराजू को सामने रखो। तराजू के कितने पल्ले होते हैं आप ही बताइए तो? कितने पल्ले होते हैं? 2 पल्ले होते हैं ना, या 4 होते हैं? आप लोग बोलिए, तराजू के कितने पल्ले? 2 होते हैं ना। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं कि तराजू को सामने रखो और सामने में दोनों पल्ले को, एक तरफ इसको रखो, एक तरफ दूसरे को रखो। हाँ लोगों, याद करो, दुनिया में आपको तराजू मिलता है ना, हर घर में तराजू मिलता है, लेकिन सुन लीजिए, दुनिया के तराजू में दुनिया का सामान नापा जाता है ना भाई। तराजू में गेहूं नापा जाता है, मकई नापी जाती है, गेहूं नापा जाता है, चावल नापा जाता है, बादाम नापा जाता है, अखरोट नापा जाता है, यानी दुनिया का साजो सामान दुनिया के तराजू में नापा जाता है। लेकिन लोगों, कयामत के दिन भी तराजू होगा। सुभान अल्लाह, क्या होगा? कयामत के दिन भी तराजू होगा, लेकिन दुनिया के तराजू और आखिरत के तराजू में फर्क क्या होगा? समझ लीजिए, समझ लीजिए लोगों, दुनिया के तराजू के पल्ले में जिसमें ज्यादा वजन होगा तो वो पल्ला जमीन की तरफ जाएगा, यानी नीचे है भाई, नीचे जाएगा वो दुनिया का पल्ला। लेकिन कयामत के दिन क्या होगा? फिर पल्ला को जब आमाल दिया जाएगा तो पल्ले में, यानी जिस पल्ले में आमाल ज्यादा होगा, नेकियां ज्यादा होगी, तो वो पल्ला नीचे को नहीं जाएगा, बल्कि वो पल्ला ऊपर को जाएगा। सुभान अल्लाह, ऊपर को जाएगा। रब तबारक व तआला यही तो बता रहा है लोगों, दुनिया की चीजों को तुम नापते रहो, वो दुनिया ही में रहने वाली है। जब दुनिया की चीज है वो होगी तो वो नीचे जाएगी, लेकिन लोग अमल करेंगे, नेकियां करेंगे तो नेकियां ऊपर जाने वाली है, नीचे नहीं जाएगी, हमेशा ऊपर ही रहेगी। और लोगों याद कर लो, जो नेक होता है वो हमेशा बुलंद रहता है, जो नेक रहता है वो हमेशा कामयाब रहता है। वो नेक जो रहता है, अगर से दुनिया में गरीब रहता है, मर जाने के बाद वो नेक इंसान सबसे अमीर नजर आता है। इसलिए लोगों याद कर लो, इमाम अस्कलानी क्या फरमाते हैं कि तराजू के दोनों पल्ले को रखो, एक पल्ला एक तरफ, दूसरा पल्ला एक तरफ। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं कि एक पल्ले में दुनिया की सारी चीजों को रखो। सुभान अल्लाह, क्या रखो? दुनिया की सारी चीजों को रखो, यानी चावल को भी एक पल्ले में, दुनिया के सारे इंसानों को भी रखो, उसी पल्ले में नबातात को भी रखो, उसी पल्ले में जमादात को भी रखो, उसी पल्ले में हैवानात को भी रखो, उसी पल्ले में सारी कायनात को रखो। यहीं तक
महदूद ना है। अल्लामा अस्कलानी फरमाते हैं कि उसी पल्ले में जिन्नो बशर को भी रखो, उसी पल्ले में औलिया किराम को भी रखो, उसी पल्ले में सूफियाने इज़ाम को भी रखो, उसी पल्ले में सारे बादशाहों को रखो, उसी पल्ले में सारे सहाबा को रखो, उसी पल्ले में सारे अंबिया किराम को भी रखो, उसी पल्ले में सारे फरिश्तों को भी रखो, उसी पल्ले में लोहो कलम को भी रखो, उसी पल्ले में जन्नत को भी रखो, उसी पल्ले में अर्श फर्श को भी रखो, उसी पल्ले में सारे आसमानों को भी रखो, उसी पल्ले में चरिंदों परिंदों को भी रखो। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं एक पल्ले में दुनिया के सारे बागों बहार को रखो, लेकिन दूसरे पल्ले में फकत मेरे मुस्तफा को रखो। तो खुदा की कसम इमाम अस्कलानी फरमाते हैं कि मुस्तफा का पल्ला भारी रहेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सरकार क्या ही खूब फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीह दिल आरा, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है वो ऊंचों में ऊंचा, हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है वो अच्छों में अच्छा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना गुलाम सरवर चतुर्वेदी जिंदाबाद। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं या स्पीड ज्यादा है? हाँ स्पीड ज्यादा है। अच्छा हाँ क्योंकि बंगाल लग के है। अभी मैं मिदनापुर में तकरीर करके आया तो तकरीर के बाद कह हजरत क्या बोल दिए, कुछ पल्ले में नहीं पड़े, बहुत स्पीड बोल दिया आप। हाँ? नहीं समझते ना? माशाल्लाह हम लोग हिंदी है भाई, हम लोग हिंदू नहीं हिंदी है, बोलिए ना भाई। हिंदी उसको कहता है जो हिंदुस्तान में रहने वाला, समझे? हम हिंदी नहीं, हम हिंदू नहीं, हिंदी है, फख्र से कहते हैं। किसी के बाप के देश में नहीं है, अल्लाह के करम से अपने बाप और दादा के देश में है। भाई साहब एक बात, आजकल चल रहा है वक्फ बिल, वक्फ बिल हर तरफ सुनिए, वक्फ बिल, बिल पास हो गया, फना हो गया, तस्का हो गया। मैंने एक जलसे में तकरीर के दौरान कहा कि मुसलमानों घबराओ मत, हुकूमत के दलालों से कह दो अगर तुमने पास कर लिया बिल को, अगर तुमने वक्फ की जमीन को हड़प लिया तो हड़प लो, कोई फिक्र नहीं, तुम दुनिया की सारी चीजों को हड़प लो, लेकिन तुम मरोगे, तुम मरने के बाद तुमको एक गज जमीन मिलने वाली नहीं है, जला करके तुमको बाहर फेंक दिया जाएगा। हम मुल्क हिंदुस्तान में हैं, खुदा की कसम मर भी जाएंगे तो 2.5 गज जमीन लेकर के अपने ही वतन पे रहेंगे। कितनी भी जमीन कब्जा कर ले, वो जमीन में रहने वाले नहीं है वो लोग, जमीन में वो लोग बसने वाले नहीं। अल्लाह का करम है, आप डरते क्यों हो? खुदा की कसम आप जो चाहोगे ना वही होगा, जो आप चाहोगे ना वही होगा, लेकिन आप चाहते कहाँ हो? आप चाहते कहाँ हो? अजान की सदाएं सुनते हो, यूरिया और डीएपी लेके खेत की तरफ जाते हो। अजान की सदाएं होती है, कहते हैं मुअज्जिन आओ नमाज के लिए, और आप नमाज पढ़ने के लिए क्या जाएंगे कि आप हल लेकर के खेत की तरफ जाते हैं, तेल का डिब्बा लेकर के खेत पटाने के लिए जाते हैं, कोई दुकान की तरफ जाते हैं, कोई कारोबार की नीयत से जाते हैं, तो फिर आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। आपको एक भी वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? ओ लोगों, आप सिर्फ नमाज के लिए पैदा किए गए हो। आप हर कुछ कर सकते हो, हर कारोबार कर सकते हो, आप खेती भी कर सकते हो, आप खेत में यूरिया और डीएपी भी डाल सकते हो, हर काम कर सकते हो, लेकिन आप नमाज पढ़ के करोगे तो उस काम में इंशाअल्लाह बरकत रहेगी। अगर नमाज पढ़ के नहीं करोगे ना तो किसी काम में बरकत नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ही नाखुश है, तो कौन सा काम आपका कामयाब हो? इसलिए आप
आप नमाज की पाबंदी करो मुसलमानों। आज फिलिस्तीन में लोग शहीद होते जा रहे हैं, हमारी गैरत कहां गई? हम अगर जाग जाएंगे, अगर हम जग जग करके खुदा की इबादत करेंगे, रातों में जगेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद रो रो करके दुआएं मांगेंगे, खुदा की कसम हमें यकीन है हमारी दुआ रब जरूर कबूल करेगा। फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत जरूर होगी। आप तो बेदार नहीं हो रहे हैं। लोगों नमाज पढ़ने के लिए आपको टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? आप सिर्फ जलसा सुनने के लिए आते हो, इस कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकालते हो, आप कुछ अमल नहीं करते हो। लोगों आप अमल करो, इंशाअल्लाह ताला जब भी तो जब भी तो आप कामयाब होंगे। आप अमल नहीं करते तो कौन से कामयाबी मिलने वाली है? नहीं मिलेगी कामयाबी। लोगों कामयाबी चाहते हो तो झूठ से बचो, शराब नोशी से बचो, जुआबाजी से बचो, जनाखोरी से बचो, चुगलखोरी से बचो, हसद से बचो, गीबत से बचो। खुदा की कसम हर बुराई से आप बचोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, हलाल खाओगे तो खुदा की कसम जहां भी जाओगे बुलंद रहोगे, बुलंद बाला रहोगे। इकम ब्रह्मा द्वितीय नास निहन नास किंचन यादो जोम भूम दियो स्वयं शावर्तन निर्तहा इसनता सत्पसित मामा है नामे गावते जिस्तो सुरुनी मकुनी स्व। आहा, समझ गए तर्जमा? अभी तो मैंने मंत्र का तर्जमा पढ़ा ही नहीं है। मंत्र का तर्जमा सुनिएगा। कितने लोग सुनिएगा? सुनाऊं? कितने लोग सुनिएगा? झूम के बोलिए। अच्छा सुभान अल्लाह। बहुत से लोग जमा हो गए ना। जितने लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं वो जो खड़े हैं वो लोग भी आ जाए। हाँ अच्छा, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को पैदा किया है, सारी चीजों को, नबातात को, जमादात को, हैवानात को, सारी चीजों को रब ने बुलंद किया है ना। आपको पैदा किया, हमको पैदा किया, नकीब हिंदुस्तान को पैदा किया, मौलाना खुशदिल साहब को पैदा किया, ये हजरत बैठे इधर बैठे हैं, बच्चे हैं, सबको अल्लाह ने पैदा किया है ना भाई। सबको खुदा ने ना पैदा किया। लेकिन अच्छा किसके लिए पैदा किया? समझना किसके लिए? रब ने सारी चीजों को पैदा किया तो किसके लिए? यकीन जानो, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा के लिए पैदा किया गया। रब ने सारी चीजों को पैदा किया किसके लिए? अपने हबीब के लिए, मुस्तफा के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। लोगों दुनिया को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। आप उन्हें सुना होगा, जन्नत को रब ने पैदा किया किसके लिए? मुस्तफा के लिए। बागो बहार को रब ने पैदा किया किसके लिए? मुस्तफा के लिए। जिन्नात को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। नबातात को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। हैवानात को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। सरबलंदी को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। पहाड़ों को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। दरियाओं को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। समंदर को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। बहरों को पैदा किया रब ने मुस्तफा के लिए। इंसानों को रब ने पैदा किया किसके लिए? मुस्तफा के लिए। हाफिजों को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। गाजियों को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। हाजियों को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। मुफ्तियों को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। मुहद्दिसीन को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। वाइज़ों को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। नाथाओं को पैदा किया रब ने मुस्तफा के लिए। ओ लोगों, औलिया को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। नाम ले लेकर के कह दूं, आप सुनते चले जाएं। गौसे पाक को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। उस्मानी हारूनी को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। और आगे बढ़ो, हजरत साबिर पाक को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। मखदूम सिमदानी को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। हजरत सलमान को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। ताजुद्दीन को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। शमसुद्दीन को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। शाह बरकतुल्लाह को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। हजरत अहमद रजा को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। मुफ्ती आजम को रब ने पैदा किया मुस्तफा के लिए। मुस्तफा रजा खान के नवासे, मुफ्ती आजम के नवासे ताजुश शरिया को रब ने
पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए। ओ लोगों और आगे बढ़ो, तमाम सहाबा को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, यानी हजरत अबू बकर को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, हजरत उमर को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, हजरत उस्मान को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, हजरत बिलाल को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, हजरत अली को रब ने पैदा किया। नारे रिसालत, सारे लोग खड़े हो जाइए भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी। सारे लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, सारे लोग आ जाइए मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे भाई, सारे लोग आ जाइए, सारे लोग आइए 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 आइए। मुझे पता था कि हजरत आएंगे तो आप लोग आएंगे, इंतजार हजरत जी का कर रहे थे आप लोग। सारे लोग आ जाइए समझ के, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, बढ़ जाइए। देखिए हिंदुस्तान के मशहूर मुकर्रिर जिसके लिए आप लोग बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं, वाइज अहले सुन्नत फखरे सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब अपने आबोताब के साथ जलवा फरमा हो चुके हैं। मेरी तकरीर के बाद इनकी तकरीरें दिल पजीर होने वाली है इंशाअल्लाह ताला, आप लोग महसूस होने वाले हैं, आप लोग इंशाअल्लाह ताला भरपूर इनकी तकरीर सुनेंगे, माला माल होने वाले हैं। नादिर जमाली साहब जिनकी नात खानी का जमाल पूरे हिंदुस्तान में झलक रहा है, वो भी तशरीफ लाए हैं। वो लोग याद करो मैं क्या बोल रहा था, तबकात को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, जमातात को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, तमाम सहाबा को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, तमाम ताबीन को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, यहीं तक महदूद नहीं, तमाम अंबिया किराम को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए। नाम ले लेकर के बोलूं, आप सुनते चले, आदम को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, शीश को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, तलहा को जुबैर को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए। और आगे बढ़ो लोगों, हजरत हूद को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, हजरत नूह को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, इब्राहिम को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, इस्माइल को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए। और लोगों यहीं तक महदूद नहीं, तमाम फरिश्तों को भी रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, यानी जिब्राइल को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, मिकाइल को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, इसराफिल को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, इस्राइल को रब ने पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए। ओ लोगों सातों तबक जमीन व आसमान को रब ने पैदा किया फकत मुस्तफ़ा के लिए। इसका सबूत क्या है? और जामिया रज़विया अशरफिया नूरुल उलूम में बैठ करके तकरीर सुनने वालों, इसका सबूत कहाँ है? तो सुन लो, जब कोई सबूत मांगे कि अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा किया मुस्तफ़ा के लिए, सबूत क्या है? तो मेरे रजा ने यानी आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक कलाम लिख करके हम सुन्नियों को हथियार दे दिया, सबूत दे दिया। मेरे रजा ने टूटी हुई चटाई पर बैठ करके ये ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहने में ज़बान नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजर हकीम साहब किबला तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह व सफी, सफी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी के खलके फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हूं भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइख अहले सुन्नी सरवर चतुर्वेदी। सुन्नी बनिए तो दिल खोल करके, हाँ पूरा सुन्नी बनिए, सुलह कुल्ली सुन्नी बन के क्या? मौलवी तो हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। रास्ते में हमको मिल गया, मुजफ्फरपुर जा रहे थे, महिषी इलाके में 2-3 दिन पहले प्रोग्राम था, एक मौलवी साहब मिले, मौलाना आप लोग हर तकरीर में आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, आपको मिलता क्या है? क्या मिलता है? मैंने कहा मौलाना तेरा आईडी प्रूफ चाहिए, तेरा आधार कार्ड मुझे चाहिए। पसीना निकल गया, इस तरह से मेरे आगे से भागा जैसे लोमड़ी, जैसे लोमड़ी शेर को देख करके भागा। अरे बोलो 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 बोलो, और पूरा हर तरह से पक्का सुन्नी बनी। हजरत अल्लामा मौलाना शाह आलम रज़वी जैसा सुन्नी बनी, हजरत मौलाना खुशदिल जैसा सुन्नी बनी, तनातन सुन्नी। हजरत कायद मिल्लत की यहाँ आमद हो जाए
कितनी परेशानियां इन्होंने झेली, कितनी परेशानियां इन्होंने उठाई कि कायदे मिल्लत की आमद होनी चाहिए। खुदा की कसम इन्होंने मेहनत तो की, खुदा की कसम वो मेहनत अब उसूल होने वाली है इंशाअल्लाह। आखिरी साल में कायदे मिल्लत की आमद इस जमीन पे होगी कि नहीं? शाहज़ादा हुजूर ताजुल शरिया की आमद इंशाअल्लाह होगी। पक्का सुन्नी बनिए। आजकल के कुछ ये पीर लोग बाप रे बाप जलसों में नहीं समझाते, प्यार की बात कोठे में समझा के अपने रूम के अंदर में जाके इंजंक्शन देते हैं, उससे मुरीद बन बनना, उनका मुरीद बन बनना, उसका मुरीद मत बनना। अरे यही हमारा सिलसिला, इसी सिलसिले में खड़ी मुरीद होना। इस तरह से कुछ ढोंगी पीर लोग किया करते हैं। ओ लोगों याद करो, खुदा की कसम जो भी खानका हम सुन्नियों की है, सारी खानका है हमारी जान है, उनका सजरा गौसे तबाक तक पहुंचना चाहिए। और जो ये दर्श दे, ये जो इंजेक्शन दे, ऐसे पीरों का दामन थामना। जो कहते हैं कि उसका मत बनो, इसका मत बनो, उसका मत बनो, इसका मत बनो। बहुत अच्छे भाई, वाह या रसूल अल्लाह। कुछ लोग आला हजरत की जात से जलते हैं, बोलते हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। हजरत कहते हैं ना बहुत से लोग हम सुन्नी हैं, लेकिन आला हजरत के नाम से जलते हैं। और लोगों जो आला हजरत के नाम से जल ले, चाहे किसी भी खानका को हो, किसी भी खानका से ताल्लुक रखता हो, वो हमारा भाई नहीं है। हाँ, इस जमाने में कयामत तक जो जमाना चलेगा, खुदा की कसम वो मसले के आला हजरत का ही जमाना चलेगा। जिसके दिल में मसले के आला हजरत की मोहब्बत होगी, वही ईमान वाला माना जाएगा। जो जर्रा सा भी कट जाएगा, मसले के आला हजरत का मुखालिफ हो जाएगा। कलमा ला पढ़े, नमाज ला पढ़े, वो हज ज़कात कर ले, ज़कातें अदा करता रहे, लेकिन खुदा की कसम वो आपका सुन्नी भाई बन नहीं सकता। खानका है कोई भी हो, शर्त है कि रज़वी से मुखालिफत ना करता हो। अनबा साहब आला हजरत के नाम से जलता है। हाँ, ब्रह्मा द्वितीय नास्त नहीं नास्त घिंचन। हिंदू धर्म का महाराज कहता है कि लोगों अपने से बड़ू, अपने से जो बड़े हो ना, उससे जला मत। हिंदू धर्म का महाराज कहता है जो आपसे बड़ा हो उससे आप हसद मत रखा करो। लोगों हमारे नबी भी फरमाते हैं हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी आग को खा जाती है। वो लोगों हसद बहुत बुरी चीज है। मैंने एक मंत्र पेश किया था, वो मंत्र आपने समाप्त किया है। मंत्र सुन लीजिए, क्या मैंने पढ़ा है? गिरी मंत्र गीते गु काबूना श्रम को हंति धर्मम। झूम के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। हम इश्क की महफिल में बैठे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहब ने मेहनत की है, मेहनत रंग ला रही है। सुभान अल्लाह। लोगों खुदा की बारगाह में दुआ करो, आप भी जम करके इस मदरसे का साथ दो। हर पल आपका साथ देना जरूरी है, इसलिए कि ये मदरसा दुनियाए सुन्नियत का चिराग है। सुभान अल्लाह। ये मदरसा इस इलाके की जान है। ये मदरसा लोगों को हिदायत का रास्ता देता है। ये मदरसा हर साल हुफ्फाज पैदा करता है। ये मदरसा आपको आलिम बना करके देता है। ये वो मदरसा है जो कारियों की बरसात कर देता है। ये मदरसा है जो इसके नबी का पिया रोशन करता है। ये वो मदरसा है, इसकी रोशनी क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगी। आप साथ देना, हर हाल साथ देना। इस मदरसे के हर मोड़ पे मदद करना। लोगों आपके पास जायदाद हो, ये मत इंतजार करना कि हमारे पास आएंगे मदरसा रज़विया शर्फिया के लोग तो हम चंदा देंगे। नहीं, आप खुद अपने हाथ से अपने घर से ला करके गल्ला हो गल्ला दे दिया करो, रुपया हो रुपया दे दिया करो, जो भी हो आप खुद पहुंचाया करो। खुदा की कसम खुद पहुंचाने में ज्यादा सवाब, खुद पहुंचाने में ज्यादा सवाब मिलेगा। कोताही मत करना। बताइए इतना बड़ा इदारा है, सुभान अल्लाह, इश्क वाला इदारा है। आहा, इस मदरसे का नाम कितना प्यारा है, दारुल उलूम अशरफिया रज़विया। सुभान अल्लाह, नूरुल उलूम, नाम देखे कितना प्यारा है। जरा नाम पे कुर्बान जाइए। ओ लोगों मोहब्बत से सुनते चलिए। मुकश ने उतारे ना उदी धुन
निकल पृथ्वी मध्यम लब्लबालतम बलवंत शूरतम पृथ्वी मध्य सर्वपूर्णमासन निग्राम परसन परे परशौतम स्वाहा यादो जोम भोम द्यो स्वयं सावर्तन निर्ता स्नता सफदिस मामा है। अच्छा सुनिए, तकरीर तो मेरी ज्यादा हो गई, तकरीर ज्यादा हो गई, तकरीर ज्यादा हो गई। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा ना तो फिर हम आएंगे इंशाल्लाह। कभी मौका तो देते रहते हैं हम लोग, हाँ मौका तो मिलते रहता है। हाँ सबके सब सच्चे दिल से बोलो। एक बात आखिरी बता के जाता हूँ, बता दूं, आला हजरत से जलने का जो काम करते उसके कान पे ये आवाज पहुंचाना जरूरी है ना भाई। आज जो मसला के आला हजरत का मुखालिफ है उसके दिल में आरी चलाना जरूरी है। मसले के आला हजरत कहता हम सुन्नी है, हाँ हाँ। आप लोग कभी कभी वहाबियों को भी दामाद बना लेते होंगे, है ना भाई? बनाते हैं ना, देवबंदियों को भी बना लेते हैं दामाद। सुन्नी भाई लोग कहते हैं हजरत बेगर मांगे वो लोग शादी कर लेता है, मांगता नहीं है कुछ, इसलिए बेगर मांगे हम लोग दामाद बना लेते हैं। खुदा की कसम, अगर बेगर मांगे भी आपका दामाद बन रहा है ना तो आपकी बेटी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगी, समझा कि नहीं? आपकी बेटी हमेशा के लिए अगर तौबा ना करेगी ना तो देवबंदी का फरीजा बनता है, वो अपनी अहिया को पहले वहाबिया बनाता है ना भाई साहब, बनाता है ना। तो आप लोग तौबा कर लो। आप लोग बनाते तो नहीं ना, समधी बनाते हो वहाबियों को, बनाते हैं या नहीं? बोलिए बनाते हैं। खुदा की कसम आप इरादा कर लीजिए, जब तक जिंदा रहेंगे वहाबियों से हम लोग रिश्ता नहीं करेंगे, उससे रिश्ता नाता बिल्कुल रिश्ता अलग रखेंगे। अगर कोई भूल चूक से पहले बन गया है उसके यहाँ आना जाना नहीं करेंगे, मैयत में उसको शरीक होने के लिए नहीं देंगे, जनाजे में उसको शरीक होने के लिए नहीं देंगे, ब्याह शादी में शरीक होने के लिए नहीं देंगे। लोगों ऐसा अकीदा बना के रखना। आजकल कुछ लोग कहते हैं आला हजरत क्यों कहते हो, आला हजरत। लोगों आला हजरत बहुत प्यारी चीज का नाम है, सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क के पैकर का नाम है, सुभान अल्लाह। कौन कहता है आला हजरत आशिक रसूल? कौन कहता है? सुनिए मेरा जवाब, आला हजरत आशिक रसूल का नाम नहीं, आला हजरत तो इश्क रसूल का। आशिक रसूल तो सब है, इश्क रसूल होना बहुत बड़ी बात है। आला हजरत सरापा इश्क रसूल है लोगों। अच्छा आला हजरत क्यों? बात सुन लीजिए, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? अरे भाई, जिसके इश्क का तार इमाम अहमद रजा से कंप्लीट होगा तो उसको कहना पड़ेगा आला हजरत। चाहे सिलसिला कोई भी हो कहना पड़ेगा ये आला हजरत। क्यों? सिलसिला मतुरीदिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला मखदूमिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला सिराजिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला नहीमिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला मतुरिया दिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला मुनामिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला हशमतिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला रिफाइया हो कहे आला हजरत, सिलसिला मुनामिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला शमसिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला नक्शबंदिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला सहरवर्दिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला चिश्तिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला नक्शबंदिया हो कहे आला हजरत, सिलसिला मुनामिया हो कहे आला हजरत। अच्छा क्यों कहे आला हजरत? क्यों कहे आला हजरत? तो सुन लो लोगों, सुनियो, आज मैं आपको पता करके जा रहा हूँ पोखरिया की जमीन पर जामिया रज़विया के सहन पर ये कह के जा रहा हूँ। क्यों कहे अहमद रजा को आला हजरत? इसलिए कहे अहमद रजा को आला हजरत कि जब भी मेरे रजा ने इश्क का काम किया है, जब भी मेरे रजा ने कोई काम किया है, अपने लिए नहीं किया है, अपने बाप के लिए नहीं किया है, अपने खानदान के लिए नहीं किया है, अपने बाबू उस्ताद के लिए नहीं किया है। जब भी रजा ने अपना कलम उठाया है तो इसके नबी में कलम उठाया है। मेरे रजा ने ऐलान कर दिया है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने में वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं दे कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे रजा को आला हजरत
इसलिए कहे कि मेरे रज़ा ने जब भी कलम उठाया है, लोगों दुनियादारी के लिए नहीं, जब भी मेरे रज़ा ने कलम उठाया है यूं अर्ज किया है, जान है इश्क मुस्तफा रोज हुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। अच्छा मेरी तकरीर यही से अब खत्म हो रही है। हाँ हाँ, कितने लोग आए हैं? सब मदरसा से मोहब्बत रखने वाले हैं ना भाई? हैं सब मोहब्बत रखने वाले हैं? इस जामिया से मोहब्बत किस किस को है हाथ उठाइए तो। सभी को है भाई, इसलिए तो आए हैं। आहा, अच्छा देखिए, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अब जो माइक हजरत के हवाले होगा ना, वो जो बात कहेंगे आप जरूर मानिएगा, है ना भाई साहब? जरूर मानिएगा। आप समझ गए हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।